गाइस, लास्ट पार्ट में पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीडियो में गलत सबटाइटल होने की वजह से मुझे लगा था कि जिन गुंडों ने डॉक्टर और बो फैन पे हमला करा था उसे उस डॉन और उस दूसरे डॉक्टर ने भेजा था। लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उन गुंडों को चूचू के लवर ने भेजा था ताकि वो बो फैन को पिटवा सके। इसलिए लास्ट वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कर देना और मैं कोशिश करूंगी कि अब से कोई गलती ना हो। तो चलिए अब इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो डॉटर उन गुंडों से बात कर रही थी। तभी बो फैन अपना सामान रखने के लिए गाड़ी की तरफ आता है तो वो डॉटर बो फैन से पूछती है कि तुम इन गुंडों से क्यों नहीं लड़ रहे हो। ऊपर से अभी अभी एक गुंडे ने तुम पर अटैक करा था लेकिन तुम उससे बचकर इधर आ गए हो। इस पर बो फैन कहता है कि मैंने ये सामान अभी अभी खरीदा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये सामान टूट जाए और इसके पैसे तुम्हें भरने पड़े। ये देखकर वो डॉटर मुंह बनाने लगती है। तभी बो फैन पर अटैक करने वाला बंदा फिर से उस तरफ आता है लेकिन वो डॉटर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर उन सबका कैप्टन एक आयरन रॉड हाथ में ले लेता है। इस तरफ हम थोड़ी दूर देखते हैं कि एक गाड़ी में उस कैप्टन का सीनियर और चूचू का लवर बैठा था जिसने ही बो फैन को पीटने के लिए इन लोगों को हायर करा था। अब वो लवर उस सीनियर से कहता है कि क्या तुम्हारे गुंडे एक लड़के को नहीं पीट सकते। इस पर वो सीनियर कहता है कि तुम्हें जल्दी किस बात की है, जो पिटे हैं वो बस नए नए ग्रुप में शामिल हुए थे। मेरा असली तुरुप का इक्का तो वो कैप्टन है जिसने बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है और उसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग करी है कि उसका सर लगभग आयरन का बन चुका है और उसके आयरन हेड से जीतना लगभग नामुमकिन है। इसलिए थोड़ी देर रुककर बस आगे का नजारा देखो। ये सुनकर चूचू का लवर उस सीनियर से कहता है कि मैं पूरे $1,00,000 लेकर आया हूँ, मुझे बस उस लड़के की टांगे चाहिए। इस पर वो सीनियर उस लवर से कहता है कि पैसे को गाड़ी में ही रखो। साथ ही वो उससे पूछता है कि जो लड़की उस लड़के के साथ है वो कौन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये सुनकर वो लवर कहता है कि वो लड़की बस एक खटारा कार चला रही थी तो वो एक नौकरानी के अलावा हो कौन सकती है। इस तरफ वो कैप्टन अपने रॉड को हवा में करके अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग इस छोटी सी लड़की को भी हरा नहीं पाए, तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं हो। पर कोई बात नहीं, इस तीखी मिर्ची को तो मैं संभाल लूंगा। इसके बाद वो उस डॉटर से कहता है कि तुम चुपचाप मेरे पास आ जाओ और मैं आज जो भी हुआ वो भूल जाऊंगा। ये सुनकर वो डॉटर अपनी रॉड से उस कैप्टन के सर पर मारती है लेकिन वो रॉड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो कैप्टन धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है तो वो लड़की तुरंत ही आयरन रॉड उठा लेती है। साथ ही जैसे ही वो कैप्टन उस पर अटैक करता है तो वो तुरंत साइड में हटकर उस पर अटैक करती है लेकिन उस कैप्टन को कुछ भी नहीं होता और वो उस आयरन रॉड को उस डॉटर से छीन कर नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी बो फैन वो आयरन रॉड पकड़ लेता है। ये देखकर वो कैप्टन उससे वो रॉड खींचने की कोशिश करता है लेकिन उसे वो खींच नहीं पा रहा था। तभी बो फैन कहता है कि तुम्हारी रॉड तो काफी मजबूत है, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी तुमसे और मंगा लेता, क्योंकि मुझे किसी काम में इन रॉड्स की जरूरत है। इस तरह वो कैप्टन उस रॉड को खींचने में अपनी पूरी जान लगा रहा था। तभी बो फैन उस डॉटर को पीछे करके वो आयरन रॉड छोड़ देता है जिसकी वजह से वो आयरन रॉड सीधा उस कैप्टन को लगती है। ये देखकर वो बो फैन से बोलता है कि तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश करी, देखते हैं हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो कैप्टन अपने सर से बो फैन पर हमला करता है जिसे देखकर वो डॉटर कहती है कि इससे बचकर रहना, इसका सर बहुत मजबूत है। पर बो फैन उस कैप्टन के सर पर मुक्का मारकर उसे नीचे फेंक देता है। ये देखकर वो कैप्टन कहता है कि मैं मार्शल आर्ट इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो तुम मुझसे बच कैसे पा रहे हो। इस पर बो फैन कहता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को भी हरा सकते हो, तुम्हें ये जिद छोड़ देनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है तो मैं तुम्हें और नहीं पीटूंगा। ये सुनकर वो कैप्टन इसके लिए नहीं मानता और फिर धीरे धीरे बो फैन के करीब बढ़ने लगता है। पर बो फैन उसे फिर पीट देता है लेकिन वो कैप्टन बार बार आए जा रहा था और अपनी हार नहीं मान रहा था। ये देखकर बो फैन अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस कैप्टन के सर पर उंगली मारता है जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर बो फैन कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी बात मान लो, पर तुम नहीं माने। इस तरफ वो लवर उस सीनियर से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आप इस लड़के का कुछ कर पाओगे, इसलिए आप अपने किसी बॉस को बुला लो। ये सुनकर वो सीनियर गुस्से में लवर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये आम सा लड़का है, पर ये तो मार्शल आर्ट चैंपियन लग रहा है। अगर मुझे पहले इसकी पावर का अंदाजा होता तो मैं $1,00,000 में क्या $10,00,000 में भी तुम्हारा काम नहीं करता। इस पर वो लवर सीनियर से कहता है कि आप गुस्सा मत करो, मुझे लगा था कि ये कोई गरीब लड़का है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगता है, जिसे देखकर वो सीनियर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर पुलिस यहाँ आई तो हम सब फंस सकते हैं। इस पर वो लवर बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे पुलिस कमिश्नर को मैं जानता हूँ, मैं इस लड़के और लड़की को कम से कम 10 दिन के लिए अंदर डलवा कर रहूंगा। ये सुनकर वो सीनियर भी इसके लिए मान जाता है। इधर बो फैन उस कैप्टन से पूछता है कि क्या अब भी तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हो। इस पर वो कैप्टन कहता है कि नहीं, मैं अब कोई ट्रेनिंग नहीं करता, इसलिए प्लीज अब मुझे जाने दो। तभी वो डॉटर बो फैन के पास जाकर उससे बोलती है कि तुम इतनी अच्छी फाइट करना जानते हो तो तुमने पहले आकर मेरी मदद क्यों नहीं की। ये सुनकर बो फैन कहता है कि एक तो मेरे हाथ में सामान था, ऊपर से तुमने मुझे चुप रहकर पीछे खड़े होने को बोला था। ये सुनकर वो डॉटर गुस्से में उस कैप्टन को पीटने लगती है। इस पर वो कैप्टन बोलता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप इसे पीटिए ना, मुझे क्यों पीट रहे हो। लेकिन वो डॉटर लगातार उसके सर पर मारने लगती है, जिसे देखकर वो कैप्टन कहता है कि दीदी प्लीज रुक जाओ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है और इंस्पेक्टर अपने सभी ऑफिसर्स को उन गुंडों को पकड़ने के लिए कहता है। तभी वो डॉटर उस इंस्पेक्टर को पहचान लेती है और वो इंस्पेक्टर ने भी उस डॉटर को पहचान लिया था, इसलिए वो डॉटर से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वो डॉटर कहती है कि इन लोगों ने हथियार से मुझ पर अटैक करा था और उन्होंने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी, पर अभी तक हमने नहीं पता चला है कि इन सब के पीछे कौन है। तो वो इंस्पेक्टर उस कैप्टन से पूछता है, सच सच बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। उसी वक्त वो डॉटर फिर से उस कैप्टन के सर पे मारती है, तो वो कैप्टन बोलता है कि फिर से मुझे मारना मत शुरू करो, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। तभी बो फैन बोलता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मुझे घर कौन छोड़कर आएगा। इस पर वो डॉटर कहती है कि मेरी गाड़ी तो टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें अकेले ही वापस जाना होगा। तभी वो इंस्पेक्टर उस डॉटर से कहता है कि मेरा एक ऑफिसर सिटी में राउंड लगाने जा रहा है और वो आपके फ्रेंड को घर छोड़ देगा। इस पर बो फैन बोलने लगता है कि मैं इसका कोई फ्रेंड नहीं बल्कि अंकल हूँ। लेकिन वो लड़की गुस्से में बो फैन को चुप करा देती है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर से कहता है कि इन दोनों को ठीक से घर छोड़ आना। अब बो फैन और वो डॉटर उस ऑफिसर की कार में घर जाने लगते हैं, जिनके जाने के बाद वो इंस्पेक्टर कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा था। जिस पर वो कैप्टन बोल देता है कि मुझे यहाँ मेरे सीनियर ने भेजा था, जो पास वाली गाड़ी में बैठे हैं। ये सुनकर वो इंस्पेक्टर कैप्टन के साथ उस गाड़ी की तरफ जाने लगता है। इस तरफ उस सीनियर ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो गुस्से में उस लवर की गर्दन पकड़कर उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, तुमने मुझे ही फैमिली की एल्डर डॉटर पर हमला करवाया, ऊपर से तुमने पुलिस बुलाकर इस इंस्पेक्टर को भी मेरे पीछे लगा दिया, क्या तुम कोई पागल हो। इस पर वो लवर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इस बार कुछ भी नहीं पता था। तभी वो इंस्पेक्टर उस कैप्टन के साथ उस गाड़ी के पास आ जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।